NIOS कक्षा 12 संस्कृत 309 आदर्श प्रश्नपत्र हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या। हिंदी में परिचय। यह NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कक्षा 12 संस्कृत 309 का आदर्श प्रश्नपत्र है। कुल अंक 100 है तथा परीक्षा का समय 3 घंटे है। प्रश्नपत्र को 5 भागों A, B, C, D, E में विभाजित किया गया है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, व्याकरण, संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप, गद्य-पद्य, नाटक, पत्रलेखन, संवादलेखन तथा परियोजना कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नपत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों की संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण तथा लेखन कौशल की जांच करना है। यदि विद्यार्थी नियमित अभ्यास करे तथा पाठ्य पुस्तक का गहन अध्ययन करे तो वे सरलता से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत में परिचय। NIOS संस्थाया कक्षा 12 संस्कृत 309 विषय से आदर्श प्रश्नपत्रम अस्ति। अस्य पूर्णांका 100 तथा परीक्षासमय त्रय होरा 3 आवर्स अस्ति। प्रश्नपत्र पंचसु भागेषु विभक्तम अस्ति A, B, C, D, E। अस्मिन् प्रश्नपत्रे बहुविकल्पीय प्रश्ना व्याकरणम, संधिः, समास, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, गद्यांशाः, पद्यांशाः, नाटकानि, पत्रलेखन, संवादलेखन तथा परियोजना कार्यम इत्यादयः समाविष्टाः सन्ति। अस्य मुख्योद्देश्य विद्यार्थिना संस्कृत भाषाया, साहित्यस्य, व्याकरणस्य च ज्ञानस्य परीक्षणम् अस्ति। नियमिताभ्यासेन विद्यार्थी उत्कृष्ट फलानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। निर्देशों की हिंदी में व्याख्या। भाग A में 20 प्रश्न, भाग B में 7 प्रश्न, भाग C में 5 प्रश्न, भाग D में 5 प्रश्न तथा भाग E में 4 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। 3 प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित है। 4 भाग A में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ A सही विकल्प चुनना है। 5 भाग B के प्रश्न अति लघु उत्तरीय है। 6 भाग C के प्रश्न लघु उत्तरीय है। 7 भाग D के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है। भाग E के प्रश्न लेखन तथा व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित है। 9 सभी उत्तर स्पष्ट तथा सुंदर लिखावट में लिखें। 10 उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। 11 उत्तर निर्धारित स्थान पर ही लिखें। 12 निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। 13 प्रश्नों के उत्तर क्रमवार लिखें। 14 अनुक्रमांक, रोल नंबर प्रश्नपत्र पर अवश्य लिखें। संस्कृत में निर्देशों की व्याख्या। भागे अविंशतिः प्रश्नाः सन्ति। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। प्रत्येक प्रश्न से समक्षे अंकाः निर्दिष्टाः सन्ति। A भागे बहुविकल्पीय प्रश्नाः सन्ति। B भागे अतिलघुत्तरात्मकाः प्रश्नाः सन्ति। C भागे लघुत्तरात्मकाः प्रश्नाः सन्ति। D भागे दीर्घोत्तरात्मकाः प्रश्नाः सन्ति। E भागे लेखन कौशल संबद्धाः प्रश्नाः सन्ति। उत्तराणि स्पष्टतया लिखनीयानि। प्रश्न संख्या अवश्य लेखनीया। उत्तराणि यथास्थाने एव लिखनीयानि। निर्देशानां पालनम् आवश्यकम्। प्रश्नानाम् उत्तराणि क्रमशः लिखनीयानि। अनुक्रमांक अवश्य लेखनीय। सफलता मंत्र। हिंदी। नियमित अध्ययन, व्याकरण का अभ्यास और आत्मविश्वास संस्कृत में सफलता की कुंजी है। संस्कृत। नियमिताध्ययन, व्याकरणाभ्यास, आत्मविश्वासश्च संस्कृत विषये सफलतायाः मूलमन्त्रः अस्ति। राइटिंग। भाग बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 कस्य राज्ये कश्चन जनः पिशुनः तस्करः नासीत्। उत्तर विक्रमस्य। हिंदी व्याख्या। राजा विक्रम के राज्य में कोई चोर या अपराधी नहीं था। उनका राज्य न्याय एवं सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 2 किंचित सूर्यस्मन् ज्योतिः इत्यादि मंत्र कस्मिन् वेदे विद्यते। उत्तर द यजुर्वेदे। हिंदी व्याख्या। यह मंत्र यजुर्वेद में वर्णित है तथा ज्ञान एवं प्रकाश का संदेश देता है। प्रश्न 3 हिमालय प्रमुख वृक्ष का। उत्तर का देवदारू वृक्ष। हिंदी व्याख्या। देवदार हिमालय क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। यह ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्न 4 कः न्यायस्य रक्षणम् इति नाट्यांशस्य रचिता कः। उत्तर आ विश्वशांत दत्त। हिंदी व्याख्या। इस नाट्यांश के रचिता विश्वशांत दत्त है जिन्होंने न्याय की महत्ता का वर्णन किया है। प्रश्न 5 हृदय परिवर्तनम
इति नाट्याशे कति ब्राह्मण वेशधारिण यक्षा आसन। उत्तर क चत्वार। हिंदी व्याख्या। इस नाटक में 4 यक्ष ब्राह्मणों का वेश धारण करके आते हैं। प्रश्न 6। परिरक्ष सभायां गच्छतीति इति कसे वचन। उत्तर हा शक्र से। हिंदी व्याख्या। यह कथन देवराज इंद्र अर्थात शक्र का है। प्रश्न 7। बुद्धि तु विद्धि मन प्रग्रमेव च। उत्तर क रथिनम। हिंदी व्याख्या। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा रथी है, शरीर रथ है तथा बुद्धि सारथी है। प्रश्न 8। प्रतिदिनम ऋणत्रय की नास्ति। उत्तर ग ऋषि प्रणामम। हिंदी व्याख्या। प्रश्नानुसार सही उत्तर ऋषि प्रणामम है। प्रश्न 9। अतिथिना सेवा अस्माकं धर्म इति कसे वचन। उत्तर हा मैत्रेय से। हिंदी व्याख्या। अतिथि सेवा को धर्म बताने वाला कथन मैत्रेय का है। प्रश्न 10। चपल सरसोजातो मज्जामजे महोदय इति कसे स्वरूपम। उत्तर चंद्र से। हिंदी व्याख्या। यहाँ चंद्रमा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रश्न 11। कह कन्नद्विशंति। उत्तर क भ्राता मातरम। हिंदी व्याख्या। भाई अपनी माता से द्वेष नहीं करता। प्रश्न 12। अकंपदे वृक्ष इति पदस्य अर्थ का। उत्तर आ धर्मे नास्ति कंपनम च अस्ति यसे स। हिंदी व्याख्या। जो धर्म से कभी विचलित नहीं होता वही अकंप कहलाता है। प्रश्न 13। दीपशिखा न पर्यतेत इत्यस्य अर्थ का। उत्तर निवारे। हिंदी व्याख्या। इसका अर्थ है रोकना या दूर करना। प्रश्न 14। सतानाम इति कीदृशं रूपम। उत्तर सप्तमी बहुवचन। हिंदी व्याख्या। यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न 15। किम शब्द से पुल्लिंगे पंचमी एकवचने किं रूपम। उत्तर कस्मात। हिंदी व्याख्या। किम शब्द का पंचमी एकवचन रूप कस्मात होता है। निष्कर्ष। इन प्रश्नों से स्पष्ट होता है कि संस्कृत विषय में साहित्य, व्याकरण, वेद, नाटक तथा भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के साथ साथ शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास तथा महत्वपूर्ण पाठों का नियमित अभ्यास करना चाहिए। नियमित अध्ययन एवं लेखन अभ्यास से संस्कृत विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगले भाग प्रश्न 16-32 के विस्तृत समाधान भी इसी प्रकार जोड़े जा सकते हैं। भाग प्रश्न 16 से 23 तक समाधान। प्रश्न 16। उचित विकल्पान मेलित। क स्तंभ, ख स्तंभ, आई सुरेंद्र वाहिनी, गा सुरेंद्र से वाहिनी, 2 वर्षीयान, खा वृद्ध, 3 धर्मार्थ का मोक्षानाम, गा बहुव्रीह्य, 4 विज्ञात विस्तृत, का वृद्ध प्लस ईयस। हिंदी व्याख्या। यह प्रश्न समास तथा शब्दरूपों पर आधारित है। सही युग्मों का मिलान करना है। प्रश्न 17। सत्यन अथवा असत्यन चिनुत। बकासुर पलाशनामनगरे वस्ती समा। सत्यन। जम्बूफलम वर्षर्तो भुज्यते। सत्यन। कल्पना हरियाणा राज्य से रोहतकनगरे जन्म लब्धवती। सत्यन। चारुदत्तः मृच्छकटिकनाटकस्य नायकः अस्ति। सत्यन। हिंदी व्याख्या। यह प्रश्न पाठ्यपुस्तक के तथ्यों पर आधारित है। प्रश्न 18। संधि संधि विच्छेदन वा कुरुत। आत्म प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग। यथा प्लस आज्ञाप्यति यथाज्ञाप्यति। पतत्य प्लस आम्रफलम पतत्याम्रफलम। सत्यन प्लस एव सत्य। हिंदी व्याख्या। 2 शब्दों के मेल को संधि तथा संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। प्रश्न 19। अधोरेखांकित पदम अनुसृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। बकासुर प्रतिदिनम जनान भक्षयति। उत्तर बकासुर कान भक्षयति। लब्धवती पुनः आरोहतु। उत्तर किम आरोहतु। वासुदेवस्य पुत्रः श्रीकृष्ण। उत्तर वासुदेवस्य पुत्रः कः। सानूनि गच्छ सुखमीकरोतु। उत्तर कानि गच्छ सुखमीकरोतु। हिंदी व्याख्या। रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। प्रश्न 20। प्रकृति प्रत्यय विभाजनं कुरुत। विहृतम वि प्लस ह्री प्लस क्त। आरुह्य अ प्लस रोह प्लस ल्यप। नामु प्लस अनीय नामनीयम। लिखितम लिख प्लस क्त। आ प्लस गम प्लस ल्यप आगत्य। हिंदी व्याख्या। इस प्रश्न में शब्दों को मूल धातु, प्रकृति तथा प्रत्यय में विभाजित करना है। प्रश्न 21। विभक्ति एवं वचनानुसार रूप लिखत। मनस
पंचमी बहुवचनम मनोभय, भवत चतुर्थी द्विवचनम भवदभयाम, धनवत पंचमी एकवचनम धनवत, गृहम सप्तमी बहुवचनम गृहेषु, राजन प्रथमा एकवचनम राजा। हिंदी व्याख्या। शब्दों के सही विभक्ति रूप लिखने होते हैं। भाग बी। प्रश्न 22। काले फलती सौभाग्यम इति नाटक से रचिता का। उत्तर महाकवि भासा। कथा संक्षेप। संस्कृत। अस्य नाटक से मुख्य संदेश अस्ति यत् धैर्येन परिश्रमेण च मनुष्य अंततः सफलता प्राप्नोति। हिंदी। इस नाटक का मुख्य संदेश है कि उचित समय आने पर भाग्य अवश्य फल देता है। धैर्य और कर्म करने वाले व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। प्रश्न 23। पत्ती पतंगिका इति नाटके प्रतिनायिकाया अभिधानम किम, मुख्य केन निर्दिष्टा। उत्तर संस्कृत। प्रतिनायिका नाटक से विरोधी पात्रन भवति, सा कथानकस्य विकासे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति। हिंदी। प्रतिनायिका वह पात्र होती है जो नायिका के विपरीत भूमिका निभाती है। यह पात्र कथा को रोचक बनाता है। राइटिंग। भाग बी। प्रश्न 24 से 32 तक। प्रश्न 24। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क। संस्कृत में उत्तर। यथा प्रश्नम गद्यांशात उत्तराणि लिखनीयानि। आ। हिंदी में उत्तर। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसी में से उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न 25। हिमालय विषयक संक्षिप्त टिप्पणी लिखत। संस्कृत। हिमालय भारत से गौरव अस्ति। अयन उत्तर दिशि स्थितः विशाल पर्वतराज अस्ति। अस्य शिखराणि हिमेन आच्छादितानि भवन्ति। अत्र देवदारुवृक्षाः, औषधयः तथा विविधाः जीवाः वसन्ति। हिंदी। हिमालय भारत का गौरव है। यह उत्तर दिशा में स्थित विशाल पर्वत है। इसकी चोटियां सदैव हिम से ढकी रहती है। यहाँ अनेक औषधियाँ, वनस्पतियाँ तथा वन्यजीव पाए जाते हैं। प्रश्न 26। कल्पना चावला विषयक टिप्पणी लिखत। संस्कृत। कल्पना चावला भारत से गौरवमयी अंतरिक्षयात्री आसीत्। सा हरियाणा राज्ये जन्म लब्धवती। सा अंतरिक्षयात्रया संपूर्ण विश्वे प्रसिद्धा अभवत्। हिंदी। कल्पना चावला भारत की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थीं। उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अपने परिश्रम और प्रतिभा से विश्वभर में भारत का नाम गौरवान्वित किया। प्रश्न 27। अतिथि देवो भव इति विषयं वर्णयत। संस्कृत। भारतीय संस्कृतौ अतिथे विशेष सम्मान क्रियते। अतिथि देवतास्मान मन्यते। आथ सर्वे अतिथेय सत्कार कर्तव्य। हिंदी। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इससे प्रेम, सद्भाव और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। प्रश्न 28। बकासुर कथां संक्षेपेण लिखत। संस्कृत। बकासुर एक भीषण राक्षस आसीत्। सः प्रतिदिनं जनान् भक्षयति स्म। भीमसेन तस्य वधं कृत्वा नगरवासिनः रक्षितवान्। हिंदी। बकासुर एक भयंकर राक्षस था जो लोगों को खा जाता था। भीम ने उसका वध करके नगरवासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। प्रश्न 29। पत्रलेखन। संस्कृत। वाराणसीत। दिनांक 4 जून 2026। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। अकुशल अस्मि। आशा से त्वमपि कुशल असि। मम अध्ययन सम्यक् चलति। आगामी परीक्षाया कृते अह नियमितरूपेण अभ्यासं करोमि। त्वमपि मनोयोगेन अध्ययनं कुरु। मातापितृभ्यः मम प्रणामा। भवतः मित्रम अमिता। हिंदी। यह अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी के विषय में लिखा गया पत्र है। प्रश्न 30। संवाद लेखन। संस्कृत। रामः मित्र। त्वं कुत्र गच्छसि? श्यामः अह पुस्तकालयं गच्छामि। रामः किमर्थम्? श्यामः परीक्षाया कृते अध्ययनं कर्तुम्। रामः उत्तमम्। अहमपि त्वया सह गच्छामि। हिंदी। यह दो मित्रों के मध्य अध्ययन संबंधी संवाद है। प्रश्न 31। संस्कृत भाषायाः महत्वम्। संस्कृत। संस्कृत भाषा भारत से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्याम् अनेकाः धर्मग्रन्थाः, काव्यानि, नाटकानि च लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा ज्ञान से स्रोत अस्ति। हिंदी। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। इसमें अनेक धार्मिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे गए हैं। यह ज्ञान और संस्कृति की भाषा है। प्रश्न 32। उपसंहार।
संस्कृत संस्कृत भाषाया अध्ययनं ज्ञानवर्धकं संस्कारप्रदं च अस्ति। नियमिताभ्यासेन विद्यार्थी उत्तमफलानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। हिंदी संस्कृत का अध्ययन ज्ञानवर्धक एवं संस्कारदायक है। नियमित अभ्यास, व्याकरण की तैयारी तथा पाठों का अध्ययन करके विद्यार्थी परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं। समाप्तम। BBS Beams Varanasi. Brain Engineering and Vocational Education. Triangular Classes, Distance Education, Information and Coaching. मोबाइल नंबर 6306999800। सही मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अरविंद कुमार सेन। Writing. भाग बी, प्रश्न 24 से 32 तक। प्रश्न 24। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क. संस्कृत में उत्तर। यथा प्रश्नम गद्यांशात उत्तराणि लिखनीयानि। आ. हिंदी में उत्तर। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसी में से उत्तर लिखने चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न 25। हिमालय विषयक संक्षिप्त टिप्पणी लिखत। संस्कृत। हिमालय भारत से गौरव अस्ति। अयन उत्तर दिशि स्थितः विशाल पर्वतराज अस्ति। अस्य शिखराणि हिमेन आच्छादितानि भवन्ति। अत्र देवदारुवृक्षाः, औषधयः तथा विविधाः जीवाः वसन्ति। हिंदी। हिमालय भारत का गौरव है। यह उत्तर दिशा में स्थित विशाल पर्वत है। इसकी चोटियां सदैव हिम से ढकी रहती है। यहाँ अनेक औषधियाँ, वनस्पतियाँ तथा वन्यजीव पाए जाते हैं। प्रश्न 26। कल्पना चावला विषयक टिप्पणी लिखत। संस्कृत। कल्पना चावला भारत से गौरवमयी अंतरिक्षयात्री आसीत्। सा हरियाणाराज्ये जन्म लब्धवती। सा अंतरिक्षयात्रया संपूर्ण विश्वे प्रसिद्धा अभवत्। हिंदी। कल्पना चावला भारत की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थीं। उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। उन्होंने अपने परिश्रम और प्रतिभा से विश्वभर में भारत का नाम गौरवान्वित किया। प्रश्न 27। अतिथि देवो भव इति विषयं वर्णयत। संस्कृत। भारतीय संस्कृतौ अतिथे विशेष सम्मान क्रियते। अतिथिय देवतास्मानः मन्यते। आथ सर्वे अतिथेय सत्कार कर्तव्य। हिंदी। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इससे प्रेम, सद्भाव और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। प्रश्न 28। बकासुर कथां संक्षेपेण लिखत। संस्कृत। बकासुर एक भीषण राक्षस आसीत्। सः प्रतिदिनं जनान् भक्षयति स्म। भीमसेन तस्य वधं कृत्वा नगरवासिनः रक्षितवान्। हिंदी। बकासुर एक भयंकर राक्षस था जो लोगों को खा जाता था। भीम ने उसका वध करके नगरवासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। प्रश्न 29। पत्रलेखन। संस्कृत। वाराणसीत। दिनांक 4 जून 2026। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। अकुशल अस्मि। आशा से त्वमपि कुशल असि। मम अध्ययन सम्यक् चलति। आगामी परीक्षाया कृते अहं नियमितरूपेण अभ्यासं करोमि। त्वमपि मनोयोगेन अध्ययनं कुरु। मातापितृभ्यः मम प्रणामाः।
भवता मित्रम। अमिता। हिंदी। यह अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी के विषय में लिखा गया पत्र है। प्रश्न 30। संवाद लेखन। संस्कृत। रामः मित्र। त्वं कुत्र गच्छसि? श्यामः अह पुस्तकालयं गच्छामि। रामः किमर्थम्? श्यामः परीक्षाया कृते अध्ययनं कर्तुम्। रामः उत्तमम्। अहमपि त्वया सह गच्छामि। हिंदी। यह दो मित्रों के मध्य अध्ययन संबंधी संवाद है। प्रश्न 31। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। संस्कृत। संस्कृत भाषा भारत से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्याम् अनेकाः धर्मग्रन्थाः, काव्यानि, नाटकानि च लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा ज्ञानस्य स्रोत अस्ति। हिंदी। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। इसमें अनेक धार्मिक, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे गए हैं। यह ज्ञान और संस्कृति की भाषा है। प्रश्न 32। उपसंहार। संस्कृत। संस्कृत भाषाया अध्ययनं ज्ञानवर्धकं संस्कारप्रदं च अस्ति। नियमिताभ्यासेन विद्यार्थी उत्तमफलानि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। हिंदी। संस्कृत का अध्ययन ज्ञानवर्धक एवं संस्कारदायक है। नियमित अभ्यास, व्याकरण की तैयारी तथा पाठों का अध्ययन करके विद्यार्थी परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं। समाप्तम। BBS Beams Varanasi. Brain Engineering and Vocational Education. Triangular Classes, Distance Education, Information and Coaching. मोबाइल नंबर 6306999800। सही मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अरविंद कुमार सेन। वैकल्पिक भाग का सॉल्व। 33 शादर्शविलासम अस्ति। उत्तर आ यात्रा काव्यम। हिंदी। शादर्शविलासम एक यात्रा काव्य है। 34 ऋग्वेदानुसारम अयुतम इति संख्या भवति। उत्तर आ 10,000। हिंदी। अयुत का अर्थ 10,000, 10,000 होता है। 35 आयुर्वेद ग्रंथेषु केषां समावेश नास्ति। उत्तर ग नाटकानाम। हिंदी। आयुर्वेद में संहिताएं, भाष्य और विशिष्ट विषयों के ग्रंथ मिलते हैं, नाटक नहीं। 36 मेघ संदेशे अयम नास्ति। उत्तर ग आवर्त। 37 भागीरथी वर्णनम इति कसे कृतिः। उत्तर ग वा शी आपटे। 38 युग्माना मेलन महाकाव्यम। लेखक आय उत्तर सीताचरितम। खा सत्यव्रत शास्त्री। 2 जानकी जीवन। काजी वी पल्ले। 3 इंदिरा गांधी चरितम। गा राजेंद्र मिश्रा। 4 जवाहर ज्योतिर्महाकाव्यम। घा रेवा प्रसाद द्विवेदी। 39 मुक्त काव्यं किं भवति। द्वयो नाम्नी लिख। संस्कृत। यत् काव्यं स्वतंत्र श्लोकात्मकं भवति तत् मुक्त काव्यम उच्यते। उदाहरणे भर्तृहृष्टकम। सुभाषितरत्न भांडागारम। हिंदी। जिस काव्य का प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र अर्थ रखता है उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। उदाहरण भर्तृहरि सुभाषित संग्रह। 40 संस्कृत पत्रिका इति विषय संक्षिप्त विवरणम। संस्कृत।
संस्कृत पत्रिका संस्कृत भाषाया प्रचारप्रसारस्य माध्यमम् अस्ति। अस्यां समाचाराः, लेखाः, कविताः, संस्कृतसाहित्यसम्बद्धविषयाः च प्रकाशिताः भवन्ति। हिंदी। संस्कृत पत्रिका संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें समाचार, लेख, कविताएं तथा साहित्यिक सामग्री प्रकाशित होती है। 41 सुभाषित संहिताया संक्षिप्त परिचय। संस्कृत। सुभाषितानि लैतिक शिक्षा प्रदानि सुंदरवाक्यानि सन्ति। तेषु जीवनोपयोगिनः उपदेशाः, सदाचारः, ज्ञानं च वर्तते। हिंदी। सुभाषित ऐसे श्रेष्ठ वचन है जो जीवन में नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। वैकल्पिक भाग आ सॉल्व। 33 संस्कृत भाषाया प्रयोजनानि सन्ति। उत्तर क विविधानि। 34 जर्मनी देशस्य श्रव्य प्रसारण माध्यम केन्द्रात् संस्कृत भाषाया वार्ता प्रसारणं भवति। उत्तर आ साप्ताहिकम्। 35 दूरदर्शने संस्कृतवार्तानां दैनिक प्रसारणं कस्मिन् वर्षे आरब्धम्। उत्तर ध 2002। 36 लौकिक संस्कृतम् अधोलिखितेषु कस्य ग्रन्थस्य भाषा नास्ति। उत्तर हा ऋग्वेद संहिता। 37 रामायणम् अधोलिखितेषु किं संस्कृत चलचित्रस्य नाम। उत्तर ग नायका। 38 युग्माना मेलन। महाग्रंथ। विषय आय अष्टांग हृदयम्। गा चिकित्साशास्त्रम्। 2 शुल्बसूत्रम्। गा गणित विद्या। 3 निघंटु। खा वैदिक कोश ग्रंथ। 4 अम्रकोश। का लौकिक कोश। 39 संस्कृत भाषा ज्ञान से उपयोग भवति इति द्वे व्यावसायिक क्षेत्रे लिखत। उत्तर अध्यापन क्षेत्रं टीचिंग। अनुवाद क्षेत्रम ट्रांसलेशन। हिंदी। शिक्षक, अनुवादक। 40 दूरदर्शन से डीडी द्वैध प्रणालियों नामनी लिखत। उत्तर दूरदर्शन राष्ट्रीय, दूरदर्शन समाचार। 41 वार्ता संस्था, न्यूज एजेंसी, किम। संस्कृत। या संस्था समाचारान् संगृह्य विभिन्न माध्यमेभ्यः प्रेषयति सा वार्ता संस्था उच्यते। हिंदी। जो संस्था समाचारों का संग्रह करके समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी आदि को उपलब्ध कराती है, उसे समाचार एजेंसी कहते हैं। उदाहरण पीटीआई, यूनी। इति समाधानम।